आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 अ जिनी होम नो वन लाइक। एक ऐसा जिनी जिसे कोई पसंद नहीं करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम क्वेश्चंस, लेट्स रीड दिस क्वेश्चंस। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ जिनी एंड द मैजिक लैम्प और चिराग का जिन? क्या कभी आपने स्टोरी सुनी है जिनी और उसका मैजिक लैम्प, या फिर उसे इसी स्टोरी का दूसरा नाम है चिराग का जिन? डू यू नो हाउ द जिनी केम आउट ऑफ द लैम्प? क्या आप जानते हैं कि कैसे जिनी लैम्प से बाहर आता है? जिनी ऑफ द लैम्प इज नोन टू फुलफिल द विशेस ऑफ द पीपल। जो लैम्प का जिनी होता है वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाना जाता है। कैन अ जिनी बी एवर अनहैप्पी? क्या कभी एक जिनी भी नाखुश हो सकता है? क्योंकि वो तो दूसरों को खुश करने के लिए जाना जाता है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस का हम आंसर ढूंढेंगे इस चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर को पढ़ के हमें इनका आंसर मिल जाएगा। लेट्स रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक जिनी था। ये जो जिनी था वो फेमस था लोग चीजों को खराब करने में। जब कभी भी कोई भी उस मैजिक लैम्प को रब करता था, रगड़ता था, तो क्या होता? ही वुड कम आउट। वो जिनी उसमें से बाहर आ जाता और बोलता, व्हाट इज योर विश? आपकी इच्छा क्या है? और उसके बाद देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर। उसके बाद बहुत सारा धुएं का बादल आ जाता था। हंड्रेड ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई, और हवा में बहुत सारी चीजें उड़ने लगती थी। when somebody wanted something जब भी कोई चीज चाहता था, he would bring it cover in so much dust। वो क्या करता था? वो उस चीज को लेकर तो आ जाता था, लेकिन उस चीज पर इतनी ज्यादा धूल चढ़ी रहती थी that nobody wanted to even touch it, कि कोई भी इवन उसको टच भी नहीं करना चाहता था। मीन्स वो जिनी लाता तो सारी चीजें था, लेकिन इतनी गंदी तरीके से, मतलब जो भी चीज लाता था उस पर इतनी धूल चढ़ी रहती थी कि कोई भी उस चीज को इवन टच करना भी पसंद नहीं करता था। सो सिली वर हिज मिस्टेक्स। उसकी ये गलती इतनी खतरनाक थी, इतनी बेकार थी, दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प। इवन कोई भी मैजिक लैम्प को पसंद नहीं करता था। सो द जिनी डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स। इसीलिए वो जिनी बहुत सालों तक बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि कोई रब ही नहीं करता था। एक दिन क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा, एक लोनली बॉय, एक अकेला बच्चा जिसका नाम था पंकज, उसको वो लैंप मिल जाता है। उसने heard the sad cries of जिनी। उसने सुनी सैड क्राइस, यानी दुखी आवाजें सुनी जिनी की। उस लैम्प के अंदर से जिनी की आवाजें सुनी, दुख भरी आवाजें सुनी। इसलिए उसने डिसाइड किया, क्या? टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड, कि उसका मैं फ्रेंड बन जाऊंगा। द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वाज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प। अब उसने क्या किया कि उसने ये विश मांगी कि मैं भी इस लैंप के अंदर जा सकूं और बाहर आ सकूं। द जिनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश। जिनी तो बहुत खुश हुआ उसको ये विश देकर। जैसे ही पंकज ने लैंप के अंदर एंटर किया, ही कुड सी व्हाट द जिनीज प्रॉब्लम वाज। अब उसे समझ में आया कि आखिर जिनी की प्रॉब्लम क्या थी। इट वॉज दैट ही वॉज अ बैड जिनी। इट वॉजंट दैट, मतलब ये नहीं था कि वो जिनी ही बैड था, वो जिनी ही खराब था। नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी। एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो बस उसकी चीजें जो थी वो अनटाइडी थी, मतलब वो सारी चीजों को ढंग से नहीं रखता था। इन द लैम्प, अब लैम्प के अंदर, क्योंकि जिनी लैम्प के अंदर से ही सारी चीजें लेके आता था, तो लैम्प के अंदर क्या था? एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस। हर चीज इधर उधर बिखरी हुई थी। वेदर इट बी ज्वेलरी, चाहे वो ज्वेलरी हो, बुक्स हो, बोट्स हो, कैमल्स हो, सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल साफ था, दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स। साफ साफ पता चल रहा था उस जगह को देख के कि ये जगह बरसों से साफ नहीं की गई है, सालों हो गए हैं इसको। पिक अप एनीथिंग एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड इट फ्लाई अप। कोई भी चीज अगर कोई उठाता, मतलब पंकज ने एक भी चीज को हाथ लगाया तो उसमें से इतना सारा डस्ट निकल आया, यानी बहुत सारा धूल ही धूल हर चीज पे पड़ी हुई थी। पंकज वॉज सरप्राइज। पंकज को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ।
द जिनी फेल्ट अशेम, अब जिनी को भी थोड़ी सी शर्म आ रही थी और अपोलोजाइज भी था, मतलब उस वो एक तरह से अपने किए हुए पे शर्मिंदा भी था और माफी भी मांग रहा था। ही सैड, उसने कहा दैट द जीनीज वॉज जॉब दैट जीनीज जॉब वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक जीनी की जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उसके पास तो समय ही नहीं है साफ सफाई करने का। लेकिन पंकज ने रिमेम्बर्ड हिज मदर्स एडवाइस, पंकज को उसकी माँ की एडवाइस याद आई। He told the genie that it was important to keep all his things in order. उसने जिनी को बताया कि हर चीज को उसकी जगह पर रखना और साफ सुथरा रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब जिस जगह पर वो रहता है और सारी चीजें रखी हुई है उनकी वो सफाई करेंगे। इट टुक दैम क्वाइट अ फ्यू डेज, कुछ दिन लग गए उनको साफ सफाई करने में। जब उन्होंने फिनिश की सफाई, एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग, हर चीज चमक रही थी। एंड इट्स करेक्ट प्लेस, और हर चीज अपनी प्रॉपर प्लेस पे थी जहां उस चीज को होना चाहिए था। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वेदर वॉट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर। अब इतना आसान हो गया कि कोई भी चीज, अगर किसी वो लैंप को रब करते थे, कोई समवन रब द लैम्प, तो उस चीज को लेकर आना बहुत फास्ट हो गया और जल्दी से भी लेकर आ सकते थे और साफ सुथरी। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनी टाइम, मतलब बिना समय गवाए उस चीज को वो उस तक पहुंचा भी देते थे और वो भी साफ सुथरी। एंड सो द जिनी बिगेन टू बी रिस्पेक्टेड, अब तो जिनी का बहुत सम्मान भी होने लगा, क्योंकि जब भी लैम्प को रब किया जाता जिनी चीजें लेकर आ जाता टाइम पर भी और साथ में साफ सुथरी। क्योंकि पहले चीजें इधर उधर बिखरी रहती थी तो जिनी टाइम पर चीजें भी नहीं लेकर आ पाता था, क्योंकि ढूंढने में ही बहुत समय लगता था, और ढूंढकर अगर आ भी गया तो वो बहुत ज्यादा धूल से भरी होती थी, इसलिए कोई उसको अच्छा ही मतलब पसंद नहीं करता था और ना ही उसको रिस्पेक्ट देता था कोई भी उस जिनी को। एंड लाइक्ड वंस मोर, अब इस जिनी को एक बार वापस से पसंद किया जाने लगा। ही लर्न दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव विदाउट ऑर्डर, अब उसने ये जान लिया कि कोई भी बड़ी चीज या कोई भी अच्छी चीज बिना साफ सफाई के, क्लीनिनेस, और बिना उसको प्रॉपर प्लेस पर रखे हम उस कोई भी बड़ी चीज अचीव नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक हम अपने आप में अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे और चीजों को उसकी प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखेंगे तब तक हम कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।